हमारी वीडियो बंद कर दी सर ने। We are going live. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सरदार चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जहां पे हम सभी बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है एग्रीकल्चर का उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए। कि हम जो भी अपनी फसल का आ, हम जो भी फसल अपनी लगा रहे हैं, उस फसल का उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, उस फसल से कैसे अपने को अपॉर्चुनिटी को और इंक्रीज किया जाए, और कैसे एप्सा आईटी प्रोडक्ट आप सभी के लिए ये सारी खूबियों से नियुक्त एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मदद। अभी भी आप सभी के कस्टमर्स, फ्रेंड्स, टीम मेंबर्स यदि इस प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप उन्हें प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर दें कि वो इस भी, और किस प्रकार से कौन सी फसल में कैसे लाभदायक होता है एप्साइटी, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। आज हम जिन दो पार्टिसिपेंट्स के साथ आप सभी आज इस प्रोग्राम में आए हैं, उनका नाम है सत्य ज्योति पांडे एंड साहिल वशिष्ठ। साहिल और सत्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पे चाहूंगा कि सत्या आके प्रेजेंट करें आज के पूरे एप्स आईटी प्रोडक्ट के बारे में, और वहीं साहिल आकर एक वंडरफुल डेमो के जरिए हमें प्रोडक्ट की और ज्यादा खूबियों के बारे में बताएं। ज्यादा समय ना लेते हुए ओवर टू यू सत्या। थैंक यू सो मच सर। एंड अब मुझे बताइए, मैं ऑडिबल हूँ, क्लियर? लाउड एंड क्लियर सत्या, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सभी को इनवाइट किया गया था आज के इस डिजिटल इवेंट के लिए, जिसका नाम है एप्सा आईटी किसान मीट। और आज के इस इवेंट में हम जानेंगे कि जो हमारी अभी की जो फसल चल रही है, उसमें हम एप्सा आईटी को लगा करके कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, उनके खेतों में लगने वाली लागत कैसे बहुत हद तक मतलब कम हो सकती है। मैक्सिमम जो हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम में जो उनकी लागत है वो 30 से 40% तक लगभग उसमें कमी आ सकती है। तो आज के इवेंट में हम जानेंगे एप्सा आईटी के बारे में, एप्सा आईटी की विशेषताओं के बारे में, एप्सा आईटी किस तरीके से काम करता है, और एप्सा आईटी को लगाने से हम अपने फसलों की पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि जो हमारा लोगो है, एप्सा आईटी लगाओ और पैदावार बढ़ाओ, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज हमारे साथ इस मीटिंग में हमारे बहुत से मतलब किसान भाई भी बहुत दूर दराज के गांवों से भी मतलब जुड़ रहे हैं आज की इस मीटिंग में। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडीएस पार्टनर्स भी हमारे साथ में आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले जानेंगे एप्सा आईटी क्या है, लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि एप्सा आईटी को आज इस्तेमाल करने की हमें आवश्यकता वो क्यों पड़ रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है, वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जीडीपी में लगभग 70% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का योगदान होता है। और आज के समय में अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी किसान के पास में जाते हैं, बात करते हैं किसान भाइयों से कि आपकी खेती से कितनी इनकम हो रही है, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि इनकम तो कुछ नहीं होती है, बस घर थोड़ा सा चल जाता है।
तो हम बात करेंगे कि एप्सा 80 की मदद से हमें इनकम भी लेनी है, घर भी चलाना है, अच्छी शिक्षा भी लेना है और अच्छा जीवन भी हमें जीना है एप्सा 80 की मदद से। और किस तरीके से ये काम करते थे, देखिए आज के समय में जो हमारे खेतों में लगने वाली लागत है वो 3-4 कारणों से ज्यादातर मतलब बढ़ रही है। पहली चीज फर्टिलाइजर कि रासायनिक खादों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना अधिक मात्रा में आज इस्तेमाल हो रहा है, तो जिससे कि जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब मिट्टी की फर्टिलिटी कम होगी तो हमें अधिक खाद की आवश्यकता होगी और अधिक पानी की आवश्यकता होगी और अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आज मिट्टी जो हमारी है उसका पीएच लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है, यानी कि मिट्टी में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए, कार्बन 4 और नाइट्रोजन 1, लेकिन आज के समय में जस्ट इसका उल्टा होता जा रहा है, क्योंकि गोबर की खाद हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और गोबर की खाद प्योर कार्बनिक खाद होती है, जिससे कि हमारे मिट्टी को कार्बन ज्यादा मतलब मिलता है। मिट्टी में आज के टाइम पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो गया है, जिससे मिट्टी में जो है कठोरता, धीरे धीरे जो मिट्टी हमारी है वो कठोर होनी शुरू हो चुकी है और बहुत सारी मतलब जगहों पे तो खेती हमारी लगभग बंजर होने की हालत पे आ गई है, क्योंकि इतना ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल करने से मिट्टी की सेहत बहुत ही बुरी हो चुकी है। हम आप बात करें एक सीधी सी भाषा में, जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे बहुत से किसान भाई भी हैं, वो लोग इस चीज को अच्छे से मतलब समझेंगे कि पहले गांव में लोग क्या करते थे। अगर किसी को बुखार होता था, पैरासीटामोल तो मिलती नहीं थी उनको, तो उस टाइम पे वो लोग क्या लेते थे, उस टाइम पे गांव के आसपास में, गांव में जो भी जड़ी बूटियां थी वो लोग उसको लेते थे और उससे उनका बुखार उतरता था, यानी ठीक होते थे वो लोग। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक 50 mg की पैरासीटामोल आ गई, आइब्रूफेन पैरासीटामोल आ गई, उसको लिया, उससे भी बुखार उतर गया। धीरे धीरे उस पैरासीटामोल की डोज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और करंट के टाइम पे बात करें तो 650 mg, 650 mg की पैरासीटामोल लेने के बाद में भी हमारा बुखार नहीं उतर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण यह है कि जो हमारा शरीर है उसने उस हाई डोज को सहन करने की जो शक्ति है वो अपने अंदर विकसित कर ली, लेकिन शक्ति तो विकसित हो गई लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गई। यही हाल हमारे खेती के साथ में हो रहा है, हमारी मिट्टी के साथ में हो रहा है कि पहले हम लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आज हम इतना कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इन सारी समस्याओं में एप्सा किस तरीके से मददगार है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानिए एप्सा 80 क्या है। तो एप्सा 80 एमवे इंडिया का एक ऐसा बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे है जो कि कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों या खरपतवार नाशकों और फोलियर फर्टिलाइजर, यानी कि वो फर्टिलाइजर जिनका हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, उनके घोल में मिलाने पर उनकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है, यानी कि उनके जो काम करने की जो मतलब क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे फसलों में, फलों में और सब्जियों में लगने वाले रोग या कीट या खरपतवार की बेहतर रोकथाम होती है, जिसकी वजह से हमारे पैदावार में भारी बढ़ोतरी होती है। और बढ़ोतरी इसलिए होती है कि अगर समय रहते वो बीमारी, वो खरपतवार नाशक अगर हमने समय रहते कंट्रोल कर लिया तो हमारा जो उत्पादन है वो पहले से बेहतर होता है। इसके अलावा एप्सा 80 और भी 3 तरीके से काम करता है स्प्रेडर के रूप में। स्प्रेडर की मतलब स्प्रेड करना, किसी भी कीटनाशक के घोल को, किसी भी फर्टिलाइजर्स के घोल को या फर्टिलाइजर्स को अच्छे तरीके से उसका फैलाव बेहतर करता है। जब उसका फैलाव बेहतर होगा तो वो ज्यादा एरिया अपना मतलब कवर कर पाएगा। जब उसका एरिया ज्यादा होगा तो निश्चित तौर से कम पानी में, कम फर्टिलाइजर में हमारा जो खेत है वो पहले से बेहतर होगा। दूसरा, एक्टिवेटर के रूप में। एक्टिवेटर मतलब कि हम कोई भी चीज लेकर के आते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, अपनी फसल में डालने के लिए, तो वो इनएक्टिव मोड में होता है, वो इनएक्टिव होता है। जैसे ही हम एप्सा 80 को उसमें ऐड करते हैं तो एप्सा 80 उनके इंग्रेडिएंट को एक्टिवेट कर देता है, जो उस फर्टिलाइजर में, जो उस कीटनाशक या फफूंदीनाशक में जो अंदर के जो मतलब तत्व होते हैं, एप्सा 80 उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनकी काम करने की जो मतलब क्षमता है वो कई गुना पहले से बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के मौसम के लिए, अभी का जो टाइम चल रहा है, वेटिंग एजेंट के तौर पे। वेटिंग एजेंट यानी कि
जब भी हम स्प्रे करते हैं इस मौसम में धान की खेती में या गन्ना जिन लोगों ने मतलब लगाया हुआ है, बहुत जगह बाजरा लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, इस खेती में जब भी हमें हमें स्प्रे करना होता है और स्प्रे करते टाइम हमारे किसान भाइयों के मन में एक डर लगा रहता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। उस बारिश से बचाने के लिए हमें एप्साइटी को स्प्रे करना चाहिए। एप्साइटी को मिला करके उन केमिकल्स या ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उसके साथ में आपको इसको स्प्रे करना चाहिए। ये क्या करता है कि ये पत्तों के ऊपर उस दवा को लेमिनेट कर देता है, स्टिक नहीं करता। ये चीज याद रखिएगा, स्टिक करना, लेमिनेट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई भी चीज अगर स्टिक कर जाएगी हमारे किसी भी प्लांट के पौधे के पत्तों के ऊपर, तो पत्तों में जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे जो पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, वो फिर भोजन नहीं बना पाएंगे। एप्साइटी लेमिनेट कर देता है और साथ ही साथ उन उन प्लांट्स के जो मतलब सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको खोल देते हैं, जिनके जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो दवा तो बेहतर तरीके से अपना असर और करती है, साथ ही साथ जो उनके जो जो पौधे हैं, जो उनके भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है वो पहले से काफी तेज हो जाती है। अगर बारिश आधे घंटे के अंदर आ जाती है, एप्साइटी और किसी भी चीज को मिला करके जब आप स्प्रे करते हैं, तो भी वो दवा आपकी बेकार नहीं जाती है। इसके अलावा एप्साइटी का एक बहुत बड़ा यूज जो होता है वो सिंचाई सहायक के तौर पे होता है। यानी कि हम जब भी पानी लगाते हैं अपने खेतों में, उसके पहले जब हम एप्साइटी को डालते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि जो आपका समय है खेती में पानी लगाने का, उसमें लगभग लगभग 30% की वो कमी हो जाती है। अगर 10 घंटे अगर आपका मोटर अगर आपका मतलब चलता है या आपका ट्यूबवेल अगर आपका इस्तेमाल होता है, तो उतने ही खेत में उतना पानी आपका केवल 7 घंटे में ही अच्छे तरीके से आपके खेतों में भर जाता है। और जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट स्टोर हो जाता है। यानी कि जो हमारी अगले पानी देने की जो साइकिल होती है, वो कम से कम 10-12 दिन के बाद में बढ़ जाती है। एप्साइटी जो है, इसका पूरा नाम ही है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, और जो 80 वर्ड है, यानी कि इसमें 80% एक्टिव एजेंट है, यानी 80% सक्रिय तत्व होते हैं जो कि किसी भी तरह के घोल में आसानी से घुल जाते हैं। एप्साइटी किस तरीके से काम करता है? तो एप्साइटी एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। नॉन आयनिक और सर्फेक्टेंट में यहाँ पे आपको बता दूं कि होता क्या है। जो आयनिक आपका सर्फेक्टेंट होता है, वो जो लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट साबुन, शैम्पू, ये आयनिक कैटेगरी में आते हैं। और एप्साइटी नॉन आयनिक है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो इस वजह से नॉन आयनिक ये सर्फेक्टेंट होता है, जो कि पानी का सरफेस टेंशन यानी कि पानी का सतही तनाव पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। अब सोचिए कि पानी में जो बूंद बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। और जब भी हम स्प्रे करते हैं तो पानी बूंद के रूप में ही हमारे पौधे के ऊपर आकर के गिरता है। एक समय के बाद में, अभी आप डेमो के माध्यम से भी, कुछ हमारे डेमो है जो आपको साहिल के द्वारा दिखाया जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि ये एप्साइटी किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक होता है। तो आमतौर पे जब हम स्प्रे करते हैं तो जो बूंदें होती हैं वो पत्तों के ऊपर रुक जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इतने में से कोई सा भी पौधा कभी स्प्रे करने से नहीं भीगता है। केवल पानी की बूंद उसके उसके ऊपर रुक जाती है। तो आप सोचिए कि जब वो पत्ता अच्छे तरीके से भीगेगा नहीं, वो पौधा अच्छे तरीके से भीगेगा नहीं, तो आपकी दवा उस पौधे के ऊपर कैसे काम करेगी? क्योंकि बूंद के रूप में होता है वो। और जैसे ही हम स्प्रे करके आगे की तरफ जाते हैं, धूप है तो वो उड़ जाएगा। अगर हवा आएगी तो अगर पौधा हिलेगा तो वो जमीन में आ जाएगी। आज के समय में कीटनाशक का और खरपतवार नाशक का ज्यादा इस्तेमाल इसी वजह से होता है, क्योंकि वो दवा का फैलाव बेहतर तरीके से हो नहीं पाता। लेकिन एप्साइटी पानी के सरफेस टेंशन को, यानी कि पानी में जो बूंद बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। जब वो पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाता है तो पानी में बूंद नहीं बनती। हम जैसे ही स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे हमारा एक समान रूप से पूरे के पूरे पौधे के ऊपर फैल जाता है। और जब उसका फैलाव बेहतर होता है तो हमारा पेस्ट कंट्रोल भी बेहतर होता है, यानी कीट नियंत्रण भी बेहतर होता है।
और जब हमारा कीट नियंत्रण बेहतर होगा, हम मान लीजिए फर्टिलाइजर भी स्प्रे कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का स्प्रे भी अगर बेहतर होगा तो हमारी जो उपज है वो भी काफी बेहतर होगी। एप्साइटी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, जिसका किसी भी तरह के केमिकल्स के साथ में, कीटनाशक के साथ में, खरपतवार नाशक के साथ में, फफूंदी नाशक के साथ में कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कहाँ पे एप्साइटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एप्साइटी का इस्तेमाल यानी किसके साथ में कर सकते हैं? तो आप ये जानिए कि आप खेती का कोई भी काम कर रहे हो, बीज डालने से लेके फसल की कटाई तक, बीच में जितने भी काम आपको करने हैं, आपको कीटनाशक देना है, आपको फफूंदी नाशक देना है, आपको खरपतवार नाशक देना है, आपको पानी देना है, आपको नैनो यूरिया का स्प्रे करना है, और अभी तो नैनो डीएपी भी लॉन्च हो गया है। तो इन सभी के साथ में एप्साइटी को आप स्प्रे अब कर सकते हैं। इसके अलावा एप्साइटी का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है मैरिज लॉन में, होम और किचन गार्डन में, गमलों में, जो हमारे हमारे घरों में या हमारे जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे जो पेड़ या फिर फ्लावर्स हमने मतलब लगा रखे होते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्सेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल क्रिकेट स्टेडियम पे भी मतलब किया जाता है, क्योंकि जो ड्यू आती है रात में, वो ड्यू को खत्म करने के लिए। किस तरीके से एप्साइटी को इस्तेमाल करना है और इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है? हमें अगर कीटनाशक स्प्रे करना है, फफूंदी नाशक स्प्रे करना है, या किसी भी तरह का फोलियर फर्टिलाइजर, चाहे वो लिक्विड डीएपी हो, लिक्विड यूरिया हो, नाइट्रोजन हो, या फिर किसी भी तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, अगर हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें 15 लीटर के घोल में 5 ml केवल इस्तेमाल करना होता है, यानी कि 1 लीटर का 0.03%, यानी कि 3 लीटर में 1 ml हमें इस्तेमाल करना होता है। और ये नॉर्मली आपको इस्तेमाल करना होता है, इसमें हमें कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें सीधे को जाना है या उल्टे हाथ को आना है, कुछ भी नहीं करना होता है। इसके अलावा जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो खरपतवार नाशक को हमें बिल्कुल जड़ से उसको समाप्त करना होता है। इसलिए हमें एप्साइटी को 15 लीटर के घोल में 20 ml की आवश्यकता होती है। 15 लीटर के घोल में 20 ml की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 लीटर में 1.5 ml। और इसको भी आमतौर पे नॉर्मल ही स्प्रे किया जाता है। अभी जहां पे धान की रोपाई हो चुकी है, वहां पे आप खरपतवार नाशक के साथ में मिला करके इसको आप दे सकते हैं। तीसरा, सिंचाई के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, अभी जो हमारी फसल चल रही है, धान की फसल चल रही है, अभी जो एरिया बाकी रह गया है, जहां पे अभी धान की रोपाई नहीं हुई है, वहां पे आप रोपाई करने से पहले 80 से 100 लीटर पानी में एप्साइटी का घोल बनाइए, और 1 एकड़ के लिए 160 ml एप्साइटी उसमें आप मतलब मिलाइए, और फिर इसका खेत में रोपाई करने से 1 दिन पहले इसको खाली खेत में स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो भी स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। एप्साइटी का इस्तेमाल जब हम मिट्टी के ऊपर करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो हमारा लाभ होता है कि हमारे मिट्टी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है। और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमारे जो रूट्स का डेवलपमेंट है, खास तौर से जो मिट्टी में ह्यूमिक एसिड नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, ह्यूमिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है। और जब ह्यूमिक एसिड एक्टिवेट होता है तो वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। कैसे वो बढ़ाता है? क्योंकि जब हम मिट्टी पे स्प्रे करते हैं एप्सा को, तो ह्यूमिक एसिड एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने से जो पौधे के जो मतलब जड़ें होती हैं, वो काफी ज्यादा फैलती हैं और काफी गहराई तक जाती हैं। और जब हम जब सिंचाई करते हैं, तो वो पानी जो हमारा पहले 4 से 5 इंच नीचे तक ही मैक्सिमम जा पाता था, वो वही पानी 6 से 9 इंच नीचे तक जाएगा। तो सोचिए कि जब हमारे खेत में मॉइस्चर रहेगी, मॉइस्चर के साथ में हम कोई भी चीज अगर स्प्रे करेंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट देंगे उस फसल में, तो जहां तक मॉइस्चर जाएगा वहां तक हमारे पौधे की जड़ भी जाएगी, और उसी पानी की सहायता से सारे न्यूट्रिएंट पौधे वो जड़ की मदद से लेते रहेंगे। तो जब जड़ का विकास ज्यादा होगा तो निश्चित तौर से उसमें कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे,
और जब कल्ले ज्यादा निकलेंगे तो हर कल्ले से एक बालियां धान धान में मतलब निकलती हैं, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम टेस्ट और रिजल्ट की बात करें तो भारत में लगभग 50 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों में एप्साइटी का परीक्षण किया गया है और हर फसल में इसको बेहतर उपज देने वाला उत्पाद पाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो धान की खेती पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आपने नॉर्थ इंडिया में कहीं पे धान की खेती पे मतलब क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धान का सीड्स जो है वो तैयार होता है वो साउथ में तैयार होता है। चाहे वो आपका बेंगलोर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहीं से सबसे ज्यादा सीड्स मैन्युफैक्चर होके आते हैं, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग होके आती है। सीड की जितनी प्रोसेसिंग होती है वो साउथ में ही होती है। तो इसलिए जो है हमारा जो ट्रायल हुआ है वो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में हुआ है। और यहाँ पे जो ईल्ड निकल के आई है, जो उपज हमें एप्साइड टी के इस्तेमाल करने के बाद में मतलब मिली है, वो 1462 यानी 1462 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज नॉर्मल खेत की अपेक्षा ज्यादा हुई है। इसके अलावा अगर हम टमाटर की बात करें, अभी भी बहुत सारे मतलब जगहों पे टमाटर की खेती हो रखी है। इसका भी परीक्षण तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दूं 2.85 मीट्रिक टन हेक्टेयर 2.85 मीट्रिक टन ये पर हेक्टेयर की ईल्ड यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा गन्ने पे जो परीक्षण हुआ है ये तो हमारे नॉर्थ इंडिया में हुआ है। इसका मुख्यालय आईपीएफटी यानी इंडियन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन और टेक्नोलॉजी जो कि ना गुड़गांव में है, यहाँ पे पर हेक्टेयर की जो उपज देखी गई है ये 76 टू 100 क्विंटल के आसपास में। केले के बारे में बात करें तो केले पे जो हमारे परीक्षण हुआ है वो हुआ है केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। और यहाँ पे लगभग 2 किलो ईल्ड हर एक जो पूरा उसका बंच होता है उसमें लगभग 2 किलो की ईल्ड, ये फर्स्ट टाइम की बात है। ईल्ड इसके बाद लगातार बढ़ती जाती है और जो आपके खर्चे हैं वो कम होते जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के मतलब फसल पे और अलग अलग तरह की कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण हुआ है और हर बार इसको बेहतर उपज देने वाला एक प्रोडक्ट पाया गया है। जैसे मैं आपसे धान की बात कर रहा था, धान की उपज के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 40% की यील्ड इंक्रीज होती है। जब हम नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो 3762 क्विंटल के आसपास में होता है, ठीक है, यानी कि 4012 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। लेकिन जब हम एप्साइड टी की मदद से खेती करते हैं तो 5228 किलो किलो की ईल्ड हमें मिलती है, यानी कि लगभग 40% की ईल्ड लगभग इंक्रीज होती है एप्साइड टी को इस्तेमाल करने से। और ये हर फसल में आपको देखने को मतलब मिलेगी। सिंचाई में ज्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोग पानी की कमी की वजह से धान की खेती नहीं कर पाते हैं। और सिंचाई में जो इसका हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और ये परीक्षण किया गया है लोबिया की फसल पे, जिसको हम लोग काउपी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सॉइल का मॉइस्चर लेवल देखा गया है 20 दिन के बाद में, वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक देखा गया है, यानी कि 15 से 30 सेंटीमीटर तक जो मॉइस्चर लेवल होता है वो एप्सा 80 की मदद से और पहुंचता है। और लगभग 40% जो आपकी जो आपकी ना सिंचाई है वो कम होती है। यानी कि जहां पे भी लोग अपने डीजल इंजन से पानी देते हैं उनके लिए एप्सा 80 बहुत ही वरदान की तरह साबित होता है, क्योंकि आमतौर पे जो हम डीजल इंजन से पानी देते हैं तो 1 एकड़ की जो हमारी कॉस्टिंग होती है वो मिनिमम 1000 रुपए होती है पानी देने की। और अगर एप्सा 80 अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 700 आपका खर्चा होगा, यानी कि 7 घंटे ही आपका जो आपका इंजन है, आपका पंप सेट है, वो इस्तेमाल होगा। गोल्फ कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कि गोल्फ कोर्सेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस खेत में एप्सा 80 का इस्तेमाल होता है उस खेत में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तरह के लोहे के कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता। और मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो आइडियल पीएच लेवल यानी कि 5.5 से लेकर के 7.8 के बीच में
वो बना रहता है। मिट्टी हमारी काफी हल्की मिट्टी हो जाती है, जिसको गांव की भाषा में लोग कहते हैं ना भुरभुरी मिट्टी। यानी उसमें ऑक्सीजन का जो असर है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है, जिससे कि जो हमारे रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन बराबर मिलता रहता है। और ये हम सभी जानते हैं कि पहले पौधों को ऑक्सीजन मिलता था केचुओं, जो अर्थवर्म होते थे, जो केचुए होते थे, उनकी वजह से मिलता था, क्योंकि वो हमारे खेतों में होल होल करते थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पास होता था। लेकिन अब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इतना यूज करते हैं कि उसकी वजह से कहीं पे कोई भी केचुआ आपको किसी खेत में ना के बराबर मतलब मिलेगा। तो इस वजह से एप्साइटी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर हम 1 रुपए एप्साइटी पे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमें 28 रुपए तक की रिटर्न देखी गई है, जबकि इससे ज्यादा ही होती है। इसकी जो हमारी वापसी होती है 1 रुपए का इन्वेस्ट करने पे, इससे ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन अपना है। जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि वो डीएपी के साथ में एप्साइटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना डीएपी पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसका 30% वो अपना कम करके इस्तेमाल करते हैं, और बाकी बचे उस 30% में पर केजी 2 ml, यानी कि 1 किलो डीएपी में 2 ml एप्सा को मिक्स कर देते हैं। तो एक तो डीएपी इतनी इतनी सॉलिड फॉर्म में होती है, वो जल्दी मिट्टी में सॉल्युबल नहीं होती, जल्दी घुलती नहीं है, और जब जल्दी घुलेगी नहीं तो उसका बेनिफिट हमें मिल नहीं पाता पूरी तरीके से। एप्साइटी क्या करता है कि उसको जल्दी डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से जो ना डाइल्यूट होने वाली चीजें हैं, जो हमारी खेती में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उनको भी ये डाइल्यूट कर देता है। तो एप्साइटी इसी तरीके से जब वो इस्तेमाल करते हैं तो लगभग उनका 15%, सॉरी 15 किलो डीएपी उनकी बच जाती है। और अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो 15 किलो की जो डीएपी की कॉस्ट हो गई है लगभग 450 रुपए होती है। और 70 ml एप्सा की कॉस्ट अप्रोक्स 80 रुपीज के आसपास में। अगर हम 100 भी मान लेते हैं ना, तो 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे लगभग हमारे 350 रुपए बचते हैं। अब 350 रुपए में आपकी एक बोरी यूरिया आ जाती है। तो ये चीज खास मैं बता रहा हूँ अपने किसान भाइयों के लिए, कि जो किसान भाई आज के इस सेशन में मतलब हमारे साथ में यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके खर्चे यहीं से कम होने धीरे धीरे मतलब शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो सेम प्रोसेस जैसे हम डीएपी में करते हैं वैसे हमें यूरिया में भी हमें 30% यूरिया कम करके इस्तेमाल करनी होती है। इसलिए क्योंकि यूरिया लगभग 45 किलो का जो बैग आता है उसमें 21 किलो कुछ ग्राम नाइट्रोजन होता है, जो शुद्ध नाइट्रोजन होता है। और उसका केवल 40% हमारी फसल को मिल पाता है, 60% वेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण से उड़ जाता है। जब हम एप्साइटी को अप्लाई करते हैं तो एप्साइटी नाइट्रोजन के कंटेंट को ऑब्जर्व करता है और मिट्टी में रोक करके रखता है, जिससे कि जो हमारी फसल है वो पहले से बेहतर होती है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हाँ, यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये न्यूज जो है कवर किया था क्रिक बस, जो कि एक क्रिकेट की एक जानी मानी एक संस्था है, उसने इस न्यूज को मतलब कवर किया था हाल ही में। तो मैं यहाँ पे अब इनवाइट करूंगा अपने कलीग्स मिस्टर साहिल वशिष्ठ को डेमोस्ट्रेशंस के लिए। सो ओवर टू यू साहिल। हेलो। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके सर, ओके। तो नमस्कार मेरे सभी लीडर्स को। तो देखिए, ये हम एप्सा 80 को अब मेजरमेंट कैप में ले रहे हैं। तो देखिए, अब मैंने एप्सा 80 को मेजरमेंट कैप में फिल कर लिया। तो गिव मी 1 सेकंड प्लीज। तो देखिए, मान लीजिए ये अब हमारे 2 खेत आ गए हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया है अभी। तो हम इन दोनों खेतों में मैं एक एक ड्रॉप पानी की ऐड कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। अब देखिए, ना ही हमारा पानी स्प्रेड हुआ ना ही फैला, जैसे कि हमें अभी बताया गया है, राइट। अब मैं इसमें केवल एक सिंगल ड्रॉप एप्सा की ऐड करने जा रहा हूँ।
तो देखिए मेरा पानी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है, पानी का फैलाव और पानी का मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो गया है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। और इस साइड वाले में देखो धीरे-धीरे मेरा मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है, राइट। और अब इसमें देखो तो कोई चेंज नहीं है। अब दोनों का डिफरेंशिएट देखिए तो इसने कितना पानी का फैलाव किया है, इसमें इवन मैंने कम पानी डाला था और इस साइड वाले में बिल्कुल कोई चेंज नहीं। अब मैं इस पानी को अगर नीचे फेंक दूं, राइट, तो एक लाइट सी शेड बनी है। अब एप्साइटी वाले को तो आप दोनों का डिफरेंशिएट देख सकते हो, किसने कौन सा एरिया ज्यादा कवर किया है। और आपको आई थिंक इसकी शाइनिंग से ही दिख रहा होगा, इसका डार्क ब्राउनिश कलर हो चुका है। एक सेकंड में इन दोनों को इकट्ठा रखूं तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। देखो लाइट शेड बनी है और इसकी एक डार्क ब्राउनिश कलर की शेड बनी है, राइट। मतलब एप्सा 80 हमारा गहराई तक चला गया है, राइट। अब हम एक दूसरा डेमोस्ट्रेशन करेंगे। दूसरे डेमो में हम, जैसे कि सर ने बताया कि कोई भी हमारा घोल हो उसको बहुत अच्छे से ये डिल्यूशन बना देता है। मैं सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म ले रहा हूँ। ये मैंने दोनों में सेम सेम क्वांटिटी के सल्फर ऐड ऑन कर दिए। अब मैं इसका घोल बनाने जा रहा हूँ। इसका इसका बना लेते हैं। तो देखिए जो भी मैंने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है, राइट। ये देखिए, और थोड़ा बहुत तो मेरे चम्मच को लग चुका है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए कोई चीज नहीं। और इस साइड वाले को हमने एक बार भी डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की है। इस चीज को हम एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं। इसको हमने डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की है, राइट। अब इसमें सिंगल ड्रॉप एप्सा की ऐड करूंगा। तो देखिए सिंगल ड्रॉप ऐड ऑन करते ही हमारा प्रॉपरली घोल बन के तैयार हो चुका है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं। अब इन दोनों को देखिए, अब वही चम्मच है मेरा, इसको मैं इसमें एक बार ऐड करके ल्यूट कर देता हूँ। देखिए चम्मच भी प्रॉपरली साफ, नीट एंड क्लीन, राइट। और अब दोनों का डिफरेंशिएट देखिए, ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर दिख रही होगी कि कौन सी चीज हमारे खेतों में बढ़िया काम करेगी, विद एप्सा वाली अच्छे से काम करेगी या विदाउट एप्सा वाली। आप दोनों का डिफरेंशिएट देख सकते हो और इस साइड वाले में भी आप देख सकते हो, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू सर। थैंक यू साहिल। और जैसे कि आप सभी ने देखा इस डेमोस्ट्रेशन को, जो कि बहुत ही अच्छा डेमोस्ट्रेशन था, तो आशा है आप लोगों को आज के इस एप्सा 80 किसान मीट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग एप्सा को ना प्रमोट करो, खास तौर से जो हमारे किसान भाई, जो हमारे यूजर्स हैं, वो प्रमोट करें अपने दूसरे किसान भाई को कि एप्सा 80 को लगाने के बाद में किस तरीके से उनकी उपज बढ़ रही है, किस तरीके से उनके खर्चे बहुत हद तक मतलब कम हो रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अभी आपने देखा है डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से, लास्ट में जो लास्ट वाला डेमो आपने देखा सल्फर का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि देखिए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, मोस्टली लगभग सभी के घरों में स्प्रे की मशीन होती है, स्प्रे के पंप होते हैं। और वो पंप कहीं ना कहीं कई बार कीटनाशक या फफूंदीनाशक पाउडर फॉर्म में जो भी होते हैं, इस्तेमाल करने से उनका जो नोजल होता है वो खराब हो जाता है। जब उनका नोजल खराब हो जाता है तो उसको भी उन्हें रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप एप्सा 80 को मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो उसके रख रखाव की, उसके देखभाल की कोई भी चिंता हमारे किसान भाई को नहीं करनी होती है। वो प्रॉपर अपना तरीके से, अपने तरीके से अपना काम जो है वो करते रहते हैं। तो एप्सा 80 एक प्रोडक्ट ही नहीं है, एक वरदान है आज के समय में हमारे किसान भाइयों के लिए। और खास तौर से किसान भाइयों के लिए ही नहीं, जो लोग अपने घर में होम गार्डनिंग करते हैं,
किचन गार्डनिंग करते हैं, उन सभी के लिए एक वरदान की तरह है। बार बार आपको अपने गमलों में, अपने किचन गार्डन में पानी नहीं डालना पड़ेगा। जो भी वेजिटेबल्स, मैं तो अपने कई सारे एडीएस पार्टनर से मतलब मैं मिल रहा हूँ, वो लोग अपने घरों में ग्रो बैग में लोग सब्जी अपना मतलब लगा रहे हैं, और एक्सीलेंट रिजल्ट एप्साइटी से वो लोग ले रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे एक एडीएस हैं, वैसे तो सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खास तौर से मुझे भी याद आ गया है, हरिद्वार में है, डॉक्टर डॉक्टर सिंगल साहब हैं। उन्होंने अपने अपने टेरिस को पूरा खेत बना रखा है, और डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स, इवन उनको आलू तक भी शायद मार्केट से खरीदना नहीं होता होगा, और वो एप्साइटी की मदद से प्योर ऑर्गेनिक। तो हमारे जितने भी लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, एप्साइटी को यूज करें, खुद यूज करें, दूसरों को एप्साइटी यूज करने के लिए बोले, तभी हमारा हमारे जो किसान भाई हैं, उनकी सेहत सही रहेगी। क्योंकि आज के समय में हम इतना ज्यादा कीटनाशक स्प्रे करते हैं, कुछ ना कुछ का अंश तो हमारे अंदर आता होगा। तो जब एप्साइटी इस्तेमाल करेंगे तो उसका अंश हमारे ऊपर ना करके सीधे पौधे के ऊपर जाएगा। और एप्साइटी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका इस्तेमाल हमें केवल महीने में एक बार करना होता है। अगर हमने सिंचाई के लिए किया है तो हमें महीने में एक बार करना है, अगर हमने स्प्रे के लिए किया है तो हमें महीने में एक ही बार करना है। ठीक है, आप उसके बाद जो भी स्प्रे कर रहे हैं, आप नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप चाहें तो दोबारा से भी आप मतलब कर सकते हैं, कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एप्सा 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसका बॉटल 3 साल तक, जो कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन है उस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, उसमें लिखी होती है बेस्ट बिफोर यूज, तो 3 इयर्स होती है। हालांकि ये एक अलग बात है, आप 3 साल तक उसको यूज करिए, और कोशिश करिए कि एप्साइटी के बोतल के अंदर पानी न जाने पाए। पानी जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत खराब हो जाएगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, और आशा है आज की मीटिंग आप सभी को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी आज की मीटिंग से, कि हम अपनी खेती में एप्साइटी को किस तरीके से इस्तेमाल करें, अपने गमलों में किस तरीके से डालें। जब भी आपको पानी डालना हो, एक मग में लीजिए, 2-3 बूंद एप्सा की डालिए, और एक बार एक गमले में पानी आप डाल दीजिए, या 15 लीटर में 15 ml डालिए, और एक एक मग सारे आप गमलों में डाल दीजिए। फिर उसके अगले दिन आप पानी आप मतलब डाल सकते हैं। और खास तौर से इस बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी ज्यादा होता है ना गमलों में, तो पानी भर जाता है, फिर हमें उसको निकालना पड़ता है। एप्साइटी जिस गमले में इस्तेमाल हुआ होगा, उस उस गमले में पानी रुकेगा ही नहीं, सारा ड्रेनेज हो जाएगा, वो मिट्टी के अंदर तक मतलब लेकर के जाएगा मॉइस्चर को। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आज की मीटिंग आप सभी को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी किसान भाइयों का, हमारे सभी एडीएस का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।